आज दोनों फोरमों ने अपनी अपनी बैठक की। इधर हमारे केएमएम फोरम की अध्यक्षता जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल और उधर मेरे कर लो, मैं पंजाबी वाला नहीं। उसके बाद उनके फोरम की एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की अध्यक्षता सुखजीत सिंह जी ने है, सुखजीत सिंह ने की। तो उन्होंने आज जो कहा है, अभी जो तो यहाँ संभाल के हमने करने से प्रोग्राम भी हमने बिल्कुल ओबीसी मशीनों के पास अपने वॉलंटियर्स तैनात कर रखने हैं और एक सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए अपनी टीमें बना रखी हैं और जो भी प्रेस के लिए जरूरी चीजें थी वो सारी आज फाइनल कर ली गई हैं। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन पूरी देश दुनिया तक फैल चुका है और पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में एक जगह पर धरना लग गया, वो बंद होने के कारण नेट उसकी खबर नहीं आ रही है, लेकिन धरना अंदर चल रहा है और एक दो और भी धरने आज हरियाणा के अंदर चल पड़ेंगे। आप देखेंगे आगे आगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। जो बड़ी बात है, प्रेस में ये आ रहा है पुलिस और किसान, पुलिस रोक रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आप कहिए मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती है, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको और भी चीजें दिखा दूंगा जो आज हमने नोट की है, जो आपके समक्ष रखनी थी। एक तो ये है, मैं उसको बाद में थोड़ा दूंगा। एक तो टीयर गैस होती, ज्यादा आप टीयर गैस की बोल रहे हैं। इसके बीच स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, मैं वो दिखाता हूं वो क्या होता है। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली है। ये स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है। ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। और उसके साथ स्मोक सेल ग्राउंड ब्रेस्ट है, दो ये मिलिट्री वाले सारे इस्तेमाल है। और इसके ये हम कुल मिला के कह लें हाई एक्सप्लोजिव जो अम्युनिशन वो उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं और भी चीजें आपको तो आप ये देख लीजिए। और इसके बाद ये इस पर लिखा है, ये पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती, ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी इसलिए है फिर जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, फिर ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी। ये भी एक्सपायरी है, ये जबलपुर की है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है भी जो बल प्रयोग हो रहा किसानों पे वो सामने ना आ सके। दूसरी बात, ये SLR है जो चलती है, जिसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे भी किसानों ने गोली चलाई। हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए हैं, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेडों के पास। तो ये उधर से चल रही है और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। तो रिकॉर्ड वाली कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बता देते हैं। रिकॉर्ड में वो ये तो एक और नमूना है, ठीक है जी। रिकॉर्ड में अकेले वो एक छोटी सी प्लास्टिक बुलेट है जो हमने आपको दिखाई थी, उसको ही शो करेंगे। ये रिकॉर्ड में वो ये शो करेंगे, सिर्फ ये छोटी सी लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर, ये रिकॉर्ड वाली है। तो पहले तो जो इससे निकल कर आ रहा कि किसानों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स अटैक कर रही है, ना कि पुलिस अटैक कर रही है। तो कितना ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है ये, इसके बावजूद आप देख लीजिए। अगली बात, इसके बावजूद पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है।
किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे, आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे और आगे, क्योंकि आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा, ये हमें मालूम लग रहा है। तो ये सब आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है। हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। आगे रडा जी और हमारे साथी आज मैं और नाम बता दूं, एक तो आज बैठेंगे लौंगोवाल साहब, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, अपना मलकीत सिंह जी, ओंकार सिंह जी, परमजीत सिंह जी, ये हैं। तो ये हमारी तरफ से होंगे और अमरजीत सिंह जी रड़ा, हरसुलिंदर सिंह जी अपने नाम बता देंगे जी जी, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, सोनू औलख जी, ये SKM गैर राजनीतिक की तरफ से बैठेंगे। आगे जैसे पंधेर साहब ने दसिया कि अपने ही लोगों के खिलाफ जिहड़ी सरकार ने अणएलानी जिहड़ी ये जंग छेड़ी हुई है, ये सारी दुनिया देख रही है। सब तो वड्डी गल तां ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट दे लई फौज दा सामने ला देना ते इस तरह के हथियारां दी वरतों करनी जिहड़ी विरोधी देश दे खिलाफ जंग लई वरते जांदे आ, ये मानसिकता दर्शाउंदा इस देश दे हाकम जिहड़े आ, इस देश दी राजकर्ता धिर दा। सो असीं जिस तरह पंधेर साहब ने कहा, इन्ना कुछ जरन दे बावजूद असीं फिर भी पीसफुल बैठे हुए हैं। साडे नौजवान जिहड़े आ बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतमई बैठे हुए हैं, ते उधरों ये गोले जिहड़े वर रहे हैं। आस ये करदे सी असीं कि जिहड़ा साडा संविधानिक हक है, जिहड़ा मौलिक अधिकार है साडा, वो प्रोटेस्ट करन दा सानू दिता जावे, पर इस तरह की सरकार ने जो साडे सामने रख दिता। पर फिर भी असीं जिहड़ी गलबात दा राह जिहड़ा हमेशा ही खुला रखिया, ते अज भी असीं ये आस करदे हां कि जिस तरह पंधेर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मंत्रियों ने गल करके भेजन, जो हरियाणे की सरकार कर रही है। सैकड़े साडे जिहड़े किसान है वो जख्मी होकर हॉस्पिटलों च बैठे, किसी की लत्त फ्रैक्चर है, किसी की बांह फ्रैक्चर है, किसी के नक ते अखां। सो इस तरह का जिहड़ा क्रूरता भरिया रवैया वो साडे तो भी बर्दाश्त तो बाहर है। पर साडा सबर जिहड़ा ये सरकार ना परखे, हर जिन्ने भी लोग घरां च बैठे आ वो नोट कर रहे हैं, इस सरकार दीयां नीतियां नूं देख रहे हैं, ते एक भुलेखा कड्ढण कि इस तरह इस अंदोलन नूं मणिपुर दा जिक्र कीता, जिहड़ा तशद्दद उत्थे दे लोकां च होया ओनूं दबिया गया। पर यह प्रोटेस्ट जिहड़ा ये किसानां दा 60% आबादी जिहड़ी है किसानी नाल जुड़ी हुई है। 60% आबादी नूं दबाउणा, इत्थे बैठे लोकां दी आवाज़ नूं दबाउणा जिहड़ा उन्हां नूं दबाउण बराबर होएगा। हुण मैं बेनती करांगा कि जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल साहब, एक सवाल का जवाब ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਗੋਟ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹੱਕੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਡ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੱਲ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜੀ ਆ ਜਾਓ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ हाँ एक जना बैठा, हाँ बोल मोड़ी हरियाणा दी होड़। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी लड़ाई के अंदर चोटें भी खाई, घायल भी हुए, अपना नुकसान भी कराया, लेकिन फिर भी मोर्चे के साथ खड़े हैं। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने पूरा तसद्दुद, पूरा जबर हरियाणा के अंदर किया हुआ है। जितना जोर है सरकार ने उतना लगा दिया, फोर्स लगा दी गई है पुलिस के बिना, और हर गांव के अंदर घेराबंदी की हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर हजारों नौजवान हर रोज आता है और मोर्चे को मजबूती देता है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस प्रेशर को कब तक दबाओगे? अगर इस प्रेशर को ज्यादा दबाओगे, इसका नुकसान सरकार को और ज्यादा होगा और भुगतना पड़ेगा। सब ये जो मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है कोई हमने अपने पास से दी है।
ये सभी की सभी मांगें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर और पिछले आंदोलन के अंदर हमारे साथ लिखित वादे किए हुए हैं। अगर इन लोगों से पूछो भी हमने कोई डिमांड बाहर से नहीं है, आपने हमारे साथ वादे किए हैं, आपने हमारे साथ लिखित के अंदर फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों के ऊपर आज आप इस तरह से फोर्स बल प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतना तो सत्य हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। जो हमने किसी से कमिटमेंट की है वो हम कमिटमेंट की बात भी नहीं पूछ सकते। इतना अत्याचार। लेकिन किसान और मजदूर और सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। बता देना चाहते हैं सरकार को, ये मत सोचे भी यहाँ पर थोड़ी गिनती है, ये 50,000 लोग हैं। नहीं, ये 70 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो 10-10 हजार रुपये के लिए किसान आत्महत्या करता है, वो देखना है उन किसानों को और मजदूरों को आत्महत्या ना करनी पड़े। वो हमारे किसान और मजदूर, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटलों में दवाई ले सकें। उनकी लड़ाई है, ये कारपोरेट घरानों की खिलाफ लड़ाई है। इसलिए आप सभी से अपील भी है, आप इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और सभी किसान साथियों से भी अपील है कि जत्थेबंदियों की जो भी कॉल आए उसके मुताबिक काम करें। और शाम को जो मीटिंग है उसके लिए भी कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर कुछ मानना है तो वहां पर मीटिंग करने का फायदा होगा, लेकिन इन किसान जत्थेबंदियों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का किसी तरह का विचार नहीं है। आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद जी। आप हमारी आवाज देश प्रदेश से उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर साडे किसी बच्चे तो गलती हुई उसकी ਅਸੀਂ माफी ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ रहा है, ਜੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ रहा है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਬਰੂਦ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। नमस्कार, परमजीत सिंह, किसान मजदूर मोर्चा से। लगभग सभी बात तो हो गए हैं, लेकिन जो मीडिया में एक चल रही थी कि टकराव के जगह बातचीत को अपनाया जाए, तो हम लोगों ने जो 12 तारीख की बैठक हुई थी उसमें भी हम लोग कहते कि बातचीत हमारा कभी नहीं रुकेगा। लेकिन हम मोर्चा को आगे बढ़ाए थे। बातचीत उस दिन भी तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। एक और भी कल आपने देखे थे कि एक मंत्री जी का बयान आया था। उनका ये कहना था कि ये लोग हर बार एक नई मुद्दा जोड़ देते हैं। मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो 8 तारीख के पर्चे निकालिए, फिर 12 तारीख को निकालिए, और आज जो डेलीगेशन जा रही बात करने के लिए उस पर्चे को निकालिए। एक भी सवाल अलग से हम नहीं जोड़ेंगे, जो दिया गया है वही है। और जो भी मुद्दे वो सब राष्ट्रीय स्तर, टाइम पास करने के लिए नहीं, मीडिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए नहीं, एक एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, बल्कि हम किसानों के साथ इस उम्मीद से चले वहाँ दिल्ली से जिससे कि कोई हल निकल सके। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि हम किसानी को बचा सके। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो किसानी के बचाने के लिए, सरकार की जो योजना है वो किसानी को नष्ट करने के लिए है। अगर हम आज नहीं चाहते तो किसानी ही खत्म हो जाएंगे। तो इसी कारण हम लोग का एक स्लोगन चलता है, नो फार्मर नो फूड। तो इसी कारण इसी शब्दों से मैं अपनी विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आज कुछ पॉजिटिव में कुछ हल निकलेगा। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।